नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी ने करनी माता के किए दर्शन। बीकानेर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करनी माता मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुजारियों से बातचीत भी की है। करनी माता मंदिर चूहों की पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने नाल एयरबेस पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। भारत की सुरक्षा सर्वोपरि, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई और पाकिस्तान पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। चंद्रयान 4 और 5 की घोषणा। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशनों की घोषणा की है। चंद्रयान 4 चंद्रमा से नमूने लाकर के पृथ्वी पर लाएगा, जो भारत के लिए पहली बार होगा। चंद्रयान 5 जापान के साथ संयुक्त मिशन है, जिसमें 350 किलोग्राम का रोवर होगा, जो चंद्रमा पर 100 दिनों तक कार्य करेगा। भारत पाक संघर्ष पर ट्रंप का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के साथ व्यापार के जरिए तनाव कम किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को मित्र बताया और पाकिस्तान के नेताओं की भी तारीफ की है। यह बयान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से बातचीत में दिया गया। 22 मिनट में दिया हमले का जवाब। बीकानेर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल के हमले का जवाब हमारी सेना ने 22 मिनट में देकर के हमलावरों को तबाह कर दिया। उन्होंने बताया कि तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप के झूठे दावे पर विवाद। व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति रामफोसा से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने श्वेत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के झूठे दावे किए। दक्षिण अफ्रीका ने इन आरोपों को खारिज किया है, यह स्पष्ट करते हुए कहा कि हिंसा के शिकार अधिकतर अश्वेत होते हैं। रामफोसा शांत रहे और व्यापार पर चर्चा करना चाहा। सरकारी कंपनियों में शीर्ष पदों की किल्लत। एनटीपीसी के चेयरमैन पद के लिए साक्षात्कार में सभी उम्मीदवार फेल हो गए हैं, जिससे सरकारी कंपनियों में योग्य उम्मीदवारों की कमी उजागर हुई है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने अब तक 4 प्रमुख कंपनियों के शीर्ष पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाए हैं, जिससे पदों पर नियुक्ति में दिक्कतें बढ़ी है। आईआरसीटीसी ने वेटिंग टिकट अपग्रेड नियम बदला। इंडियन रेलवे ने वेटिंग टिकट अपग्रेड नियम में बदलाव किया है। अब स्लीपर क्लास के टिकट को केवल सेकंड एसी या थर्ड एसी तक ही अपग्रेड किया जाएगा, फर्स्ट एसी में नहीं। यह बदलाव भीड़ नियंत्रण और सीट आवंटन के लिए किया गया है। टिकट बुक करते समय अपग्रेड विकल्प चुनना जरूरी होगा। सीबीएसई ने बोर्ड मार्कर सुधार का मौका दिया। आज 21 मई 2025 से सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए स्कैन कॉपी आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 27 मई तक चलेंगे। 10वीं के लिए आवेदन 27 मई से शुरू होंगे। छात्र ऑनलाइन वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। फीस विषय और प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग है। सरकार ने संदिग्ध यूपीआई ट्रांजैक्शन रोका। भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी एफआरआई लॉन्च किया है, जो मोबाइल नंबरों को एनालाइज कर हाई रिस्क वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करेगा। यह कदम देश में फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने और सुरक्षित डिजिटल लेन देन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के लिए U19 टीम घोषित। बीसीसीआई ने 22 मई को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय U19 क्रिकेट टीम का ऐलान किया है। टीम में आईपीएल स्टार आयुष महात्रे को कप्तान और वैभव सूर्यवंशी को प्रमुख खिलाड़ी बनाया गया है। टीम 24 जून से 5 वनडे और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। दौरा 23 जुलाई तक चलेगा। जानवी ने कांस फिल्म फेस्टिवल पर मां को याद किया। जानवी कपूर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी मां श्रीदेवी को याद कर भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि कांस उनकी मां की पसंदीदा जगह थी, जहां वे हर बड़े मौके पर परिवार के साथ जाया करते थे। इस बार मां के बिना आना उन्हें अजीब लग रहा। जानवी ने अपनी मां का सम्मान करते हुए उनकी याद जताई। नोशनल इंक्रीमेंट से बढ़ेगी पेंशन। सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसमें 30 जून या 31 दिसंबर को
रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को अब पेंशन कैलकुलेशन में नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इससे लाखों कर्मचारियों की पेंशन राशि बढ़ेगी। हालांकि इसका असर अन्य रिटायरमेंट लाभों पर नहीं होगा। आईआरसीटीसी शुरू करेगा 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा। आईआरसीटीसी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत भारत गौरव ट्रेन में 7 ज्योतिर्लिंग और शिरडी के दर्शन कराने की योजना शुरू की है। यह 13 दिवसीय यात्रा 31 मई को धनबाद से शुरू होगी। यात्रियों को 23,575 में यात्रा, ठहराव, भोजन और बीमा सहित सभी सुविधाएं मिलेगी। अयोध्या में दूसरी प्राण प्रतिष्ठा तैयारी। राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा 3 जून से शुरू होकर के 5 जून तक चलेगी, जिसमें राम दरबार और अन्य मूर्तियों की स्थापना होगी। इस आयोजन के बाद मंदिर आम जनता के दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। भरतकुंड को जोड़ने वाला 900 करोड़ की लागत वाला भरत पथ भी प्रस्तावित है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। भारत में आईफोन निर्माण को बढ़ावा। एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत में आईफोन निर्माण का विस्तार तेजी से कर रहे हैं। कर्नाटक के देवनहल्ली में फॉक्सकॉन 2.56 अरब डॉलर के निवेश से एक विशाल प्लांट और 30,000 कर्मचारियों के लिए हॉस्टल बना रही है। यह प्रोजेक्ट महिलाओं को प्राथमिकता देता है और फॉक्सकॉन की चीन+1 रणनीति का हिस्सा है। सूर्य ने T20 में रचा इतिहास। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराया। सूर्य कुमार यादव ने 73 रन की तूफानी पारी खेलते हुए लगातार 13वीं बार T20 में 25+ रन बनाए हैं, जिससे उन्होंने टेम्बा बावुमा के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी और प्लेयर ऑफ द मैच बनकर सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्ड को तोड़ा है। नई टाटा ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट लॉन्च। टाटा मोटर्स ने 2025 ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट लॉन्च की है, जो 5 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसमें 6 एयरबैग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट और कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 6.89 लाख से शुरू होकर के 11.29 लाख तक जाती है। बुकिंग 2 जून से शुरू होगी। ऑल्ट्रोज अब बलेनो और i20 को टक्कर देगी। कांस 2025 में ऐश्वर्या का जलवा। ऐश्वर्या राय बच्चन ने 22वीं बार कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत किया। लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में रेड कार्पेट पर उतरी। बेटी आराध्या के साथ निश एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पैच और आराध्या को गिफ्ट मिले। सोशल मीडिया पर उनके लुक्स और संस्कारों की तारीफ हो रही। भारत में 6 GHz वाईफाई बैंड मुक्त। सरकार ने 5,925 और 6,425 MHz फ्रीक्वेंसी बैंड को इंडोर उपयोग के लिए बिना लाइसेंस के मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है। इससे वाईफाई 6E और 7 डिवाइस तेज स्पीड, कम लेटेंसी और बेहतर नेटवर्क देंगे। यह कदम डिजिटल कनेक्टिविटी खासकर स्कूल, अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाएगा। डाकघर देगा घर बैठे ब्याज प्रमाण पत्र। डाकघर में खाता रखने वाले ग्राहक अब घर बैठे ही ब्याज प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, जो ITR फाइलिंग में उपयोगी है। यह सुविधा इंडिया पोस्ट की ई-बैंकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स इसका लाभ उठा सकते हैं। अन्य बैंक भी वर्ष के अंत में प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। सिलाव खाजा अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। बिहार के नालंदा जिले के सिलाव का प्रसिद्ध खाजा अब 10 देशों में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निर्यात होगा। GI टैग प्राप्त यह मिठाई शुद्ध देसी घी और गुड़ से बनी होगी। सरकार की पहल से खाजा को वैश्विक पहचान और आर्थिक संभावनाएं मिलेगी, जिससे बिहार की सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत होगी। जोमेटो ने शुरू किया लंबी दूरी चार्ज। जोमेटो ने 4 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की डिलीवरी पर नया लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस फीस शुरू किया है। 4 से 6 किलोमीटर के लिए 15 रुपए और 6 किलोमीटर से ऊपर दूरी के लिए 25 से 35 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। कोविड के बाद मुफ्त डिलीवरी खत्म हो चुकी है। अब यूजर्स को बढ़े हुए चार्जों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने छुट्टियां रद्द, आदेश वापस। दिल्ली सरकार ने 8 मई को जारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश वापस ले लिया है। यह आदेश पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के कारण था, लेकिन तनाव में सुधार और 10 मई से जारी सीज फायर के बाद इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इससे कर्मचारियों को राहत मिली है। चारधाम में आपदा शेल्टर बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान आपदा से बचाव के लिए 10 विशेष आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। विश्व बैंक के यू प्रिपेयर योजना के तहत ये शेल्टर
भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन जैसी आपदाओं में स्थानीय और यात्रियों को सुरक्षित स्थान प्रदान करेंगे। उड़ीसा मॉडल के आधार पर इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। अमृत भारत योजना से स्टेशन पुनर्निर्माण। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी शुरू हो गया है, जिससे आधुनिक सुविधाएं और बेहतर यात्री अनुभव शामिल होंगे। योजना में कुल 1300 से अधिक स्टेशनों को अपग्रेड करने का लक्ष्य है। जून से पहले बैंक छुट्टियों की सूची। मई के अंत में कई राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेगी। 24 मई और 25 मई को देश भर में बैंक बंद रहेंगे, जबकि 26 मई को त्रिपुरा में काजी नजरुल इस्लाम जयंती पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 29 और 30 मई को भी कुछ राज्यों में छुट्टियां होंगी। अमेरिका ने 15 आम शिपमेंट ठुकराए। अमेरिका ने भारत से भेजे गए 15 आम शिपमेंट को विक्रय डेटा में गड़बड़ी बताकर नष्ट कर दिया है, जिससे भारतीय किसानों को 4.2 करोड़ का नुकसान हुआ। भारत ने आरोपों को खारिज किया है। अब एक्सपोर्ट फिर से शुरू हो गया है और अमेरिका में भारतीय आमों की मांग लगातार बढ़ रही। बिहार वेयर हाउसिंग में 68 पद खाली। बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट समेत कुल 48 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। स्नातक और 12वीं पास उम्मीदवार 21 से 37 वर्ष आयु सीमा में आवेदन कर सकते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। वेतन पे लेवल 6 के अनुसार मिलेगा। मोदी सरकार के कार्यकाल का जश्न। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर बीजेपी देशव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। केंद्रीय मंत्री सांसद पद यात्राएं करेंगे और पीएम मोदी संभावित रैलियां करेंगे। इस अभियान में सरकार की उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना जैसे फैसले जनता तक पहुंचाए जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है अमरजीत यादव, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मनोज कुमार, बाबूलाल और राकेश मिश्रा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।